साहसी व्यक्ति वह है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और संयम न खोए। आत्मविश्वास और संयम ऐसे साथी हैं जो कभी इंसान को हारने नहीं देते, उनके लक्ष्य तक पहुंच जाने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए आत्मविश्वास और संयम हमेशा बनाए रखें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त श्रवण जागीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, इससे पहले मैंने आपको जो हिंदी के कुछ टॉपिक्स बताए हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको संज्ञा करवा रहा था और उस संज्ञा को मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आज हम सर्वनाम करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी आशा के साथ आज हम स्टडी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे जो संज्ञा से संबंधित है। तो संज्ञा हमने पहले पढ़ ली है। अब हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा को बार बार, यानी संज्ञा, हमें यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इसका अर्थ, सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, सबका नाम, सभी का नाम। सर्व यानी सभी, नाम यानी नाम। सर्वनाम सभी का नाम, यानी किसी का भी नाम हो सकता है ये सर्वनाम। ठीक है। जैसे राम मैदान में गया, राम मैदान में गया और वह वहां खेला। दो वाक्य हो गए। राम मैदान में गया और वह वहां खेला। अब देखो, इसमें राम, पहले वाक्य में राम है और मैदान। इसमें ये देखो, राम मैदान में गया। अब राम आगे भी इसी के बारे में बताया है। किसके बारे में? राम के बारे में और मैदान के बारे में। क्या बताया है कि राम तो खेला। कहां खेला? मैदान में खेला। अब यहां पे राम मैदान में गया, एक वाक्य हो गया। यहां पे संज्ञा आ गई। ये भी संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है। अब दूसरे वाक्य में देखो, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। राम यानी वह, मैदान यानी कहां? वहां। ठीक है। तो देखो, राम मैदान में गया। अब राम की जगह, यानी मैंने सर्वनाम की परिभाषा क्या बताई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या यह भी बताया है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए
अर्थात संज्ञा शब्द बार बार ना आए, उसके स्थान पर हमें कोई ऐसे शब्द को प्रयुक्त करना है जो बार बार संज्ञा का नाम ना आए। यानी राम है यहाँ पे, तो राम की जगह ऐसे शब्द का चयन करना है, ऐसा शब्द रखना है कि राम नाम बार बार ना आए, उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे राम मैदान में गया। अब आगे अगर इसकी जगह सर्वनाम प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? राम मैदान में गया और राम मैदान में खेला, ऐसे करेंगे। लेकिन राम की जगह रख दिया हमने वह, और मैदान की जगह रख दिया वहां। तो ये एक तो वह और एक वहां। वह राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है जो संज्ञा शब्द है, और वहां मैदान के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है जो संज्ञा शब्द है। क्या हुई? सर्वनाम हुए। सर्वनाम शब्द हो गए वह और वहां। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूं। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति दूर करने के लिए, यानी संज्ञा शब्द बार बार ना आए उसको दूर करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है शब्द का नाम, यानी वो किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे राम मैदान में गया और वह वहां खेला, तो राम संज्ञा शब्द है जो अगले वाक्य में, इसी पंक्ति के अगले वाक्य में वह इसके स्थान पर रख दिया, और जो सर्वनाम है। मैदान यानी वहां, ये भी सर्वनाम है जो मैदान के स्थान पर हमने प्रयुक्त किया है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने भेद हैं इसके? 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 जो भेद हैं उनका एक सूत्र भी बता दूंगा आपको याद करने का, कि आप किस प्रकार से इसको, इन 6 भेदों को आप याद कर सकते हो। एक छोटा सा सूत्र है एक वाक्य का जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और उसी में ये जो 6 के 6 प्रकार हैं सर्वनाम के जो भेद हैं वो उसी में आ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसके 6 भेद वैसे देख लेते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं। अब इन 6 भेदों को हम छोटे से एक सूत्र में लिख देते हैं।
ऊपर वाला आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप अभ्यास पुस्तिका, मैंने बार बार आपको बताया है कि आप पेन और अभ्यास पुस्तिका लेके बैठे और आप उसको लिख सकते हैं। साथ साथ आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप वहां से देख सकते हैं। तो सूत्र है, जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय निश्चय और अनिश्चय का संबंध स्थापित नहीं कर पाता, तब वह निज से प्रश्न करता है। निज यानी खुद, निज से प्रश्न करता है। जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय का संबंध स्थापित नहीं कर पाता तब वह निज से प्रश्न करता है। तो इसमें देखो, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज और प्रश्न। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज और प्रश्न। 6 हो गए। एक छोटे से सूत्र में भी आप इसको याद रख सकते हो। जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय का संबंध स्थापित नहीं कर पाता तब वह निज से प्रश्न करता है। निज यानी खुद से प्रश्न करता है, निज से प्रश्न करता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 भेद हो गए। अब इन 6 भेदों को आप अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे। अब इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? एकदम सरल सी परिभाषा है। वे शब्द जो किसी बोलने वाले या लिखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लो, लिखने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और अन्य कौन है। ठीक है, इन सब का जो बोध कराते हैं वही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष।
दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष कौन सा है? देखिए, उत्तम पुरुष मैंने ऊपर वाली परिभाषा में क्या बताया था, बोलने वाला या लिखने वाला। दूसरा क्या बताया था, सुनने वाला या पढ़ने वाला। और तीसरा क्या बताया था, अन्य में, इन दोनों से अलग। तो वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता खुद के बारे में बताता है, खुद के बारे का बोध कराता है, खुद का बोध कराता है। जैसे मैं, मुझे, हमारा, हम। ये शब्द मैं, मुझे, हमारा, हम, ये ऐसे शब्द जो हमारी खुद का, वक्ता का या बोलने वाले का या लिखने वाले का बोध कराते हैं, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं वहां जाऊंगा, मुझे वो वस्तु चाहिए, हमारा विद्यालय अच्छा है तो हमारा, हम सब भारतीय हैं तो हम आ गए, यानी खुद आ गए। मध्यम पुरुष में सुनने वाला या पढ़ने वाला, वक्ता जिसके सामने कह रहा है, बोल रहा है या लिख रहा है, और लिखकर वो जो पढ़ रहा है वो सामने वाला। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये शब्द, तुम वहां कब जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें क्या चाहिए, ये जो शब्द हैं ये मध्यम पुरुष में आएंगे, ये उत्तम पुरुष में। अन्य पुरुष में ना तो वक्ता खुद, ना जो बात कर रहा है वो सामने वाला, किसी तीसरा, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है तो एक बोलता है तो खुद बोलता है, खुद के बारे में बोलता है, वो उत्तम पुरुष। दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जो बोलता है वो मध्यम पुरुष, और वो दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। जैसे वे, वह, वे, वह, उसका, उसकी, उसकी। ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्द जितने भी हैं वो अन्य पुरुष में आएंगे। अब हमारा दूसरा सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वे सर्वनामिक शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। वह मेरी पुस्तक है। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी हैं। तो इसमें वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे पिताजी हैं। इन शब्दों, इस वाक्य में निश्चित व्यक्ति या वस्तु निश्चित रूप से बोल रहा है कि वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे पिताजी हैं। तो ऐसे जो वाक्य आपको मिलेंगे
उसमें आपको क्या करना है, निश्चयवाचक सर्वनाम करना है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। देखिए, निश्चय में तो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, वह मेरी पुस्तक है, ये मेरे पिताजी हैं, तो वह ये जो शब्द हैं वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये कुछ क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ हो रहा है, अनिश्चित है, किसी उसका पता नहीं है। दूसरा है कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये नहीं पता किसी को भी, कोई। तो कुछ और कोई ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा है संबंधवाचक। चौथा है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम है संबंध, संबंध बताना। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम उसी वाक्य के दूसरे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध का बोध कराते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी उसी संज्ञा या सर्वनाम का उसी वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध कराएंगे, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करोगे ठीक वैसा ही संबंध हो गया, जैसी करोगे वैसे ही भरोगे, तो इन दोनों का संबंध हो गया। जैसी करोगे वैसी भरोगे, इन दोनों संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उनका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से हो गया। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई दूसरा उदाहरण दें। मेहनत करोगे तो सफल होंगे। मेहनत करोगे तो सफल होंगे। तो मेहनत करोगे उसका परिणाम ही होगा सफल होंगे, तो इसमें भी दोनों का संबंध हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है।
इन दोनों के बीच में संबंध हो गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा क्या बताई? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम उसी वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा हमारा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का, निज यानी खुद का। इसकी परिभाषा, वे शब्द जिसमें कर्ता स्वयं के लिए, वे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, वे शब्द जिनका प्रयोग कर्ता खुद के लिए करता, स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यानी स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे वह अपनी पुस्तक, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। निज यानी खुद, स्वयं, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक है, ये निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा करें, वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपना कार्य कर रहा है। इसमें जो अपना है, अपना कार्य हो गया ना, खुद के लिए हो गया, वो कार्य है वो अपना ही कर रहा है, खुद का कर रहा है। उसमें हम क्या निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे इसमें। ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब अंतिम है छठा प्रश्नवाचक। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नाम से पता चलता, प्रश्नवाचक वे शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक कर देते हैं, वे शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक कर देते हैं, या वे शब्द जिनका जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक में बदल देते हैं, वे शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक कहलाते हैं, ये प्रश्नवाचक कहलाएंगे। जैसे तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे, कहां, वे कौन है, वे कौन है, कौन, वे शब्द हैं, ये क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये था सर्वनाम का अंतिम भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारे सभी यानी 6 के 6 सर्वनाम के भेद हो चुके हैं, पूरा सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और पिछले वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके पिछले वीडियो जो भी हैं वो देख सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय मां भारती, जय हो।